लगते हैं और वह अघोरी बाबा की आत्मा बोलती है, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम लोगों ने मुझे आजाद किया है। मेरी आत्मा इन चिन्हों के अंदर कैद थी। तुम लोगों के छूते ही मुझे मुक्ति मिल गई। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं तुम्हारी कुछ सहायता नहीं कर सकता। मुझे माफ करना, क्योंकि काली राक्षस मेरे से 1000 गुना शक्तिशाली। अगर मैं उसका मुकाबला करूंगा तो मेरी आत्मा को वापस कैद कर देगा। इस राक्षस से तुम दोनों को ही लड़ना होगा। कुछ है तुम दोनों के अंदर, इसीलिए तुम अभी तक जिंदा हो और तुम लोगों ने मुझे मुक्त किया है। और शिवा बोलता है, तो बाबा, हम लोग इस जंगल से बाहर कैसे निकलेंगे और कैसे लड़ेंगे उस काली राक्षस से, जिसे आप इतने ज्ञानी होने के बाद भी हरा नहीं सके? तो हम कैसे हराएंगे बाबा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। एक रास्ता है। जब तक इस राक्षस के शरीर को अग्नि दाग देंगे, तब जाकर इसकी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन वह इतना आसान नहीं है, क्योंकि कई साल पहले मुंबई से दिल्ली जाने के लिए नेशनल हाईवे का निर्माण हो रहा था। तब प्रोजेक्ट में इस जंगल के बीचों बीच हाईवे निकल रहा था। इस प्रोजेक्ट के चलते कई पेड़ काटे। लेकिन इस जंगल में एक आदिवासी रहता था, जो इस जंगल की रक्षा करता था। जब उसको यह बात पता चली, तब वह लड़ने के लिए चला गया और सबको रोकने लगा। उस बीच कुछ लोगों ने उसको मारा पीटा और अधमरी हालत में जंगल की गहराइयों में फेंक दिया। और जंगल की गहराइयों में बहुत खतरनाक जानवर रहते थे, जिन्होंने इसके शरीर को नोच नोच कर एक एक टुकड़े को जंगल के चारों तरफ फैला दिया, जिस कारण इसके 5 तत्व अलग हो गए: अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी। जब यह एक होंगे, तब जाकर इसकी आत्मा को शांति मिलेगी। अघोरी बाबा बोलता है, इस जंगल में एक पुराना खंडहर है। उस खंडहर में एक किताब है। उस किताब में तुम्हें 5 तत्वों के बारे में सब मालूम पड़ जाएगा और तत्वों को ढूंढने में तुम्हारी सहायता करेगी। लेकिन उस किताब की रक्षा काला नाग करता है। कैसे भी करके तुम्हें किताब को हासिल करना होगा, तब जाकर तुम 5 तत्वों तक पहुंच पाओगे। रुद्रा बोलता है, ठीक है बाबा, लेकिन हम खंडहर तक पहुंचेंगे कैसे? हमें इस जंगल के बारे में कुछ नहीं पता। इन पेड़ों के चिन्ह तुम्हें खंडहर तक पहुंचाएंगे। यह कहकर अघोरी बाबा वहां से गायब हो जाता है। रुद्र बोलता है, बाबा कहां गायब हो गए? शिव बोलता है,